जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। लगता है दोस्तों ट्रम्प के और नरेंद्र मोदी के जो ताल्लुकात हैं और या अमेरिका, भारत के जो ताल्लुकात हैं, वो नॉर्मलाइज़ हो रहे हैं, लगना शुरू हो रहा है। उसकी पहली वजह मैं बताता हूँ कि यूएस ने चाबहार पोर्ट की जो सैंक्शंस की थी, उस वेवर को अप्रैल 2026 तक बढ़ा दिया। इट मीन्स अफ़गान तालिबान जो हैं, जो इंडिया के बहुत करीब हो रहे थे, उनको ये एक इम्प्रेशन मिल गया है कि इंडिया जो है वो वेस्ट एशिया में इस खित्ते में रेलिवेंट रहेगा। दूसरी बात, इंडिया क्योंकि काम कर रहा था पहले वहाँ पे, तो दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि इंडिया ने वेवर माँगा हो कि हमें ये वेवर दें, हमारे वहाँ पे चीज़ें हमें निकालने दें। इंडिया ने तकरीबन $120 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है और वो समझते थे कि ये एक स्ट्रेटेजिक गेटवे है पाकिस्तान को बाईपास करने का। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद क्या ये अमेरिका की पॉलिसी रहेगी? अब तो उन्होंने ये सैंक्शंस वेवर दिया है चाबहार पोर्ट पे और इंडिया को बहुत रिलीफ मिला है। इंडिया की जो सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक कनेक्टिविटी है, उसका भी उनको एडवांटेज मिला है। लेकिन ये इसकी जो एक्सपायरी है वेवर की, वो अप्रैल 2026 तक है। सो इंडिया की जो पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है, वो ऑपरेशन जारी रखेगी। सो लगता ये है कि पहला वेवर इनको इशू किया गया था 2018 में अंडर ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट। और चाबहार जो है वो ज़ाहिर बात है क्रूशल है। इंडियंस कहते हैं फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान। इन दैट वे उस वक़्त की जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन थी वो ये चाहती थी कि हम इंडिया के ज़रिए अफ़गानिस्तान में राब्ता रखें। इंडिया के ज़रिए अफ़गानिस्तान में राब्ता रखें। हम ये चीज़ कह सकते हैं कि भाईजान हम अफ़गानिस्तान को बहुत सारी एड और चीज़ें और वो सब कुछ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ी-सी बात जो है ना वो समझ आती है कि ये व्हाट्स गोइंग ऑन, चीज़ें जो है वो कैसे ऑपरेट हो रही हैं। कि ये जो चाबहार जो है, ये सारा खाता जो है, ह्यूमैनिटेरियन एड अफ़गानिस्तान को जानी चाहिए। भई हम इंडिया अफ़गान तालिबान क्या कर रहे हैं कि उन तक ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी है, ये जो 2024 में आई थिंक इन्होंने कुछ 10 ईयर का एग्रीमेंट साइन किया था कि $120 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, एक इनका शाहिद बहशती टर्मिनल था, वहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अंदर भी ये कनेक्टिविटी हो गई। तो अमेरिकन जब हैं ही रशिया और के खिलाफ, तो हाउ कम दे वुड लेट देम हैव एन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। सो जो चाबहार पोर्ट है वो ईरान की जो है ना साउथ ईस्ट कोस्ट में गल्फ ऑफ ओमान के करीब है। और ये एक ओशन फेसिंग पोर्ट है, स्ट्रेटेजिक पोस्ट है, इंडियन ओशन भी का भी एक गेटवे है। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये एक तगड़ी चीज़ है। ईरानियंस चाहते थे कि ये एक ऑप्शन आए, इंडियंस भी उनकी सपोर्ट करना चाहते हैं। वो कहते हैं जी कि ये जो चाबहार पोर्ट है, दैट इज़ ए गोल्डन गेट फॉर लैंड लॉक्ड रीजन। तो इसको थोड़ा सा इस सेंस में अ, देखना चाहिए हमें कि ये चीज़ जो है वो किस तरह हो रही है। इसको इस सेंस में देखना चाहिए कि ये चीज़ किस तरह हो रही है। समझ रहे हैं जनाब? तो बहरहाल इसमें इंटरेस्टिंग एंड वो जिसे कहते हैं ना, इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें ये है कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है अफ़गानिस्तान के ऊपर, अ, मतलब आप देख लें इसको, ठीक है, कि पाकिस्तान जो है वो अ, ये समझता है कि ये जो
तरीकाकार है ना, इस तरीकाकार के ऊपर भी कि जनाब इंडिया की अफ़गानिस्तान में और ईरान में पेनिट्रेशन हो, ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। जो मुझे थोड़ी बहुत समझ है इसकी, ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये होता है ऐसे, तो देन इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, किस तरह के हो सकते हैं, क्या चीज़ बनेगी, कैसे बनेगी, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। एटलीस्ट मुझे इतना थोड़ा सा इसमें चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। देखते हैं कि ये जो इंडिया, आज आपको पता है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट की और क्या नाम है उनका, अमेरिकी सदर की भी मुलाकात हुई। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, चाइनीज़ वो कह रहे हैं जनाब कि ये ग्रेड 2 है। ये क्या है जनाब, ग्रेड 2, G2 है ये। मतलब उसने कहा ये तुम लोग भाग जाओ, ये जो G7 वाली बातें करते हो, ये इस तरह की जो तुम्हारा लोग सोच है, बार बार कोई, मैं आपको इस चीज़ की कोई वर्थ नहीं देता। ये कोई नहीं है, आप कोई G7 नहीं है, कोई G20 नहीं है, दुनिया में सिर्फ दो ग्रेड है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप एलोर कर रहे हैं, ही इज ट्राइंग टू विन उन जो है शी जिनपिंग साहब को। वो क्योंकि शी जिनपिंग का आपको पता है एक स्टाइल है, वो थोड़ा सा हार्ड, हेड स्ट्रॉन्ग बंदा है, ठीक है, टफ निगोशिएटर है। ट्रम्प ने पहले ही उसको बहुत हवा दे दी सारी बातों को, ताकि एटलीस्ट ये महसूस करे कि यार ये बहुत कुछ जो है ना वो इस तरह की चीज़ है। अब प्रेसिडेंट जो शी जो है, उसने कहा जी कि हम इंडिया से, अमेरिका से सोयाबीन खरीदेंगे। उसने कहा क्या चाहिए तुम्हें सोयाबीन, उसने कहा ले लो, कितना है, 10 अरब डॉलर का, 20 अरब डॉलर का, 50 अरब डॉलर का। आप देखिए ना ये चीज़ें, ये चीज़ें, ठीक है जी। और ट्रम्प जो है वो बड़ी तारीफ़ें करते रहे हैं कि शी इज़ अ ग्रेट लीडर ऑफ अ ग्रेट कंट्री, हमारा फैंटास्टिक रिलेशनशिप है, और लॉन्ग पीरियड तक हमारा रिलेशनशिप है। ट्रम्प जो मतलब ये चीज़ें जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ऑप्टिक्स। सो उसने तो, ट्रम्प ने ये कह दिया कि जनाब जो चाइना की जो डेवलपमेंट है वो भी हैंड इन हैंड है, हमारा भी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का विजन है, इनका भी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का विजन है, मेक चाइना ग्रेट अगेन का, सॉरी नॉट मेक अमेरिका। तो ये चीज़ जो है ये थोड़ी सी, ये चीज़ जो है थोड़ी सी नज़र आती है। सो देखें, आज ट्रम्प जो है ना वो क्यों बात कर रहा है शी जिनपिंग से, उसको पता है कि चीन के पास कार्ड्स हैं, चीन के पास कार्ड्स मौजूद हैं, वो खेल सकता है वो कार्ड्स, कोई और मुल्क ये कार्ड नहीं खेल सकता। रशिया को वैसे ही उन्होंने कर दिया है, चाइना के साथ वो रखना चाहते हैं। इसका एक ही लेसन है, मैं आपको ज़िंदगी का एक लेसन बता रहा हूँ, मेक योर सेल्फ डिपेंडेंट, बी इंडिपेंडेंट दैट अदर्स बिकम डिपेंडेंट ऑन यू। समझ रहे हैं आप बात को? इतने इंडिपेंडेंट हो, इतने आपकी कैपेबिलिटी हो कि दुनिया आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। तो ये चाइना मॉडल, इंडिया भी नहीं बोलता, ट्रम्प भी नहीं बोलता, कोई बोलने को तैयार ही नहीं है यार। नोबडी इज रेडी टू टॉक, कोई बंदा बोलने को इस चीज़ को तैयार ही नहीं कि हाँ जी हम भी बोलते हैं। होता है ना एक चीज़, नोबडी इज रेडी, नोबडी वांट टू टॉक, कोई बात नहीं करना चाहता, कोई वो एंगल को, फ्रेमवर्क को हिलाना ही नहीं चाहता। अब इसमें क्या है, किस तरह है, क्या चीज़ें हैं, लेट्स सी, देखते हैं। ये भी एक और जिसे कहते हैं ना इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया चाइना के ताल्लुकात, अमेरिका के चाइना से और अमेरिका के जो रशिया से ताल्लुकात हैं वो डिटर्मिन करेंगे कि दुनिया के अमेरिका से ताल्लुकात कैसे होंगे। दैट इज़ सो सिंपल, आई थिंक दैट्स वेयर, वो जिसे कहते हैं ना
the solution or the future is.